नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। फतेहपुर की ओर रुक करते हैं, जहां से मामला सामने आया है विकासखंड अमोली के भीखनीपुर गांव से, जहां पर एक तालाब बना है। लेकिन यहां पर कभी तालाब में भरे हुए पानी में लोग स्नान कर सामने बने मंदिर में जलाशय का पानी लेकर लोग पूजा अर्चना करते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि तालाब में गांव के लोगों की नालियों का गंदा पानी तालाब में मिल रहा है। बता दें आपको कि तालाब में ये पानी मिलकर दूषित हो चुका है और तालाब के बगल में बने हुए नाले में पूरी तरह से गंदगी का साम्राज्य फैल गया है। दूसरी ही तरफ लगातार सरकार द्वारा शासनादेश में तालाबों और मंदिरों को स्वच्छ रखने की प्राथमिकता की बात कही जा रही है, पर ऐसी स्थिति देखने को लगता है कि गांव के प्रधानों के द्वारा खुलेआम सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस दौरान इस तालाब की हालत आपको दिखा दें, जहां पर अगल बगल लगे हुए कूड़े के ढेर की वजह से धीरे धीरे तालाब में ये कूड़ा प्रवाहित हो रहा है। गांव के लोगों द्वारा बनवाए गए शौचालयों का पानी भी इसी तालाब में मिलकर पानी को दूषित कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि अब इस तालाब का पानी उपयोग या स्नान के लिए उपयोग के लिए नहीं है, ना ही पशु यहाँ पर नहा सकते हैं और ना ही ये पानी अब पीने लायक रह गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि अब ये देखना है कि क्या सरकार स्वच्छता मिशन के कार्यक्रम में सफलता हासिल कर पाती है या फिर ग्राम प्रधान इसी तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार लगाते रहेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जहां पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बुलडोजर चल रहा है, वहीं आज सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पटरी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को भगवा रंग से रंगकर दुकानों को बचाने का प्रयास किया। दरअसल आपको बता दें कि नाले पर किए गए अतिक्रमण को बचाने के लिए साथ ही नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग से मिली नोटिस से बचने के लिए ये एक नया तरीका अपनाया गया। यहाँ गोरा बाजार में परशदेपुर में रोड पर स्थित एक निर्माण जो कि बाउंड्री वॉल के सहारे कुछ लोगों ने अब अपनी अवैध दुकानें यहां बना ली थी, इन सभी दुकानों को हटाने का नोटिस जारी किया जा चुका है। नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान में शामिल करने के लिए कहा। साथ ही रायबरेली के डीह परशेदपुर में पीडब्ल्यूजी की बाउंड्री वॉल गोरा बाजार कॉलोनी में स्थित जो दुकान है उसे हटाने के लिए जिला प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया। साथ ही नोटिस देने के लिए रूपरेखा भी बनाई गई और दुकानदार इससे बचने के लिए अब अपनी अपनी दुकानें भगवा रंग में रंगवा रहे हैं ताकि उनकी दुकानें न हटाई जा सके। सब रंग रहे तो हम भी रंगने लगे। किस लिए रंग रहे हैं? अभी सब रंग रहे ना मार्केट, जैसे एक लोग रहे थे तो वही देख के सब रंग लेंगे। सबका देख के रंग रहे हैं, सबका देख के हम भी रंगने लगे। नहीं तो क्या इससे अतिक्रमण से बच जाएंगे? अरे तो प्रशासन द्वारा हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग अपनी हद में रहिए, दुकान के अंदर रहिए, दुकान के बाहर सामान न फैलाइए। उन्होंने रोड से एक नाप दी है, उसके पीछे रहने को कहा है और आप पीछे देख रहे हैं ईंटा गड़ चुके हैं, जिसके अंदर हमें रहना है। और साथ ही साथ प्रशासन ने कहा है कि दुकान के पास डस्टबिन होना चाहिए, दुकान के आसपास कूड़ा नहीं दिखना चाहिए और सारी दुकानें साफ सुथरी अच्छी दिखनी चाहिए। रवि जी, पूरी दुकानें एक रंग से रंग गई हैं। ये रंग के रंगने का कोई अच्छा मतलब कोई अलग कारण नहीं है। ये हम सारे व्यापारियों ने मिलकर सोचा कि जब हम लोग साफ सफाई कर ही रहे हैं तो जैसे आप हजरतगंज चले जाइए, वहाँ पर जितने बोर्ड आप पाए। और रुक करते हैं दिल्ली का, जहां जहांगीरपुरी में एक बार फिर से पत्थरबाजी की घटना सामने आई। आपको बता दें कि यहां पर बीती रात को कुछ युवकों ने जमकर पत्थर बरसाए और इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। तो वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें कुछ युवक पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजी की यह घटना जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक की है और इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस की टीमों को तैनात किया गया और इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने बताया है कि बीती रात करीब 11 बजे पुलिस को पथराव की जानकारी मिली। इस मामले में जहांगीरपुरी के रहने वाले 2 आरोपियों विशाल और वीरू को हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही उनका कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो वहीं डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्र पार्क पुलिस थाना इलाके में 2 दिन पहले ही
कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई थी। इसी झगड़े को लेकर जहीर नाम का ये शख्स और उसका दोस्त उन लड़कों की तलाश में आए। दोनों नशे में थे और उनके बीच पथराव हुआ। गाड़ियों के शीशे भी इस दौरान तोड़ दिए गए और यह भी कहा जा रहा है कि घटना में सांप्रदायिक एंगल नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग एक ही समुदाय के हैं। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण पार्क की यह घटना बताई जा रही है और वहीं पर घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तो वहीं हजरतगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानागंज पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया गया, जहां मृतक की पहचान गणेश कुमार यादव के नाम से हुई है, जो कि 305 शक्तिनगर थाना गाजीपुर क्षेत्र का रहने वाला है। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव लटकाने की संभावना भी जताई है। फतेहपुर जनपद के कोतवाली खागा अंतर्गत ग्राम हरदो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने कुमार मेडिकल स्टोर और अभय हेल्थ केयर में सेंध लगाकर चोरी की गई। साथ ही आपको बता दें कि बगल में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लगा जनरेटर और ऑल्टरनेटर खोल लिया गया। सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो कस्बे में चर्चा का विषय बन गया और दुकानदारों को सूचना दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने और दुकानदारों से उनसे बातचीत की। साथ ही दुकानदारों ने नुकसान का आकलन करने के बाद नकदी समेत जरूरी कागजात चोरी होने की बात कही। चोरी की इस घटना की सूचना पर सीओ खागा, कोतवाली प्रभारी खागा और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, जिसके बाद घटना की जांच पड़ताल की गई। जी, सारा सामान बिखरा हुआ, तो लक्ष्य नकदी चोरी हो गई। नकदी कितनी थी? 5 या 6 हजार रुपए के आसपास नकदी छोड़ गए। अच्छा। डॉक्यूमेंट कुछ हमारे चले गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या था? चेकबुक वगैरह, अच्छा मतलब पेपर, चेकबुक। हाँ, चेकबुक। अच्छा। जो बाकी 2 चांदी के सिक्के गए हैं। अच्छा। सारा सामान बिखरा। कल 7 बजे हम चले गए दुकान बढ़ा के। जी। सवेरे आए तो पीछे की दीवार कटी थी। जी जी। दवाइयाँ ले गए। हाँ। 12,000 नगद था। अच्छा। 6 चांदी के सिक्के थे। जी। ये सब ले गए। अच्छा, कैश नकदी कितना था? 12,000। 12,000। ये रात में लगभग कितने बजे की घटना है? शाम को 7 बजे हम चले गए हैं। अच्छा। तो आप 7:30 बजे दुकान खोले, 7 बजे तभी आपको जानकारी हुई? जानकारी हुई। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी? मामला फतेहपुर का है, जहां एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से बुजुर्ग की गर्दन पर वार किया और पहले बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बुजुर्ग की हालत को नाजुक देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पिलखिनी गांव का यह पूरा मामला है। फिलहाल हमला किस वजह से किया गया, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और न ही किसी पे शक जाहिर किया गया। और आगरा में रिश्तों को एक बार फिर से तार तार कर दिया गया है। शराब के नशे में पहुंचे दामाद ने कैंची से अपनी सास पर हमला कर दिया, साथ ही अपनी पत्नी के साथ भी जमकर मार पिटाई की। बता दें कि आरोपी 5 दिन पहले ही अपनी पत्नी पूजा को थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव छोड़ गया था। पत्नी का आरोप यह है कि शराब पीकर ये पति घर आता था और मारपीट करता था। देर रात को शराब के नशे में ससुराल चितौरा ये युवक पहुंचा और इसी कड़ी में उसने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी से एक बार फिर मारपीट की। मारपीट विरोध करने पर सास की कैंची से उसने हमला कर दिया सास पर और इसके बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हुए और घायल युवती को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का यह पूरा मामला बताया गया है। खबर औरैया से है, जहां कानपुर में हुए बवाल को देखते हुए आज सीओ और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में वाहन चेकिंग की गई। इसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को बारीकी से देखा गया। साथ ही पूरे एरिया और एरवा कटरा का पैदल भ्रमण भी किया गया है। इसमें एरवा कटरा के धर्मगुरुओं से भी बातचीत की गई, जिसमें सीओ के द्वारा जनता से अपील की गई है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई दे तो तुरंत ही थाने में सूचना दी जाए। एरवा कटरा थाना क्षेत्र से ये मामला सामने आया है।
जहां पर पुलिस सतर्कता के साथ अब अभियान चला रही है ताकि शांतिपूर्ण माहौल को कायम रखा जा सके। आज पूरे एरवाकट्टा थाना क्षेत्र में पूरे पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया तथा जो भी धर्मगुरु थे उनसे वार्ता करके लोगों को शांति एवं सुरक्षा का एहसास कराया गया तथा साथ ही साथ अपील की गई कि आपस में बंधुत्व एवं भाईचारे की। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने मां को ही मार डाला है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को पबजी गेम खेलने की लत लग गई थी। मां रोक टोक करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने अपनी मां के सर पर गोली मार दी। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है, क्योंकि लखनऊ से ये मामला सामने आ रहा है और पुलिस का कहना है कि लखनऊ के पीजीआई इलाके में 16 साल के इस बेटे ने अपनी मां के सिर में पिस्टल से सटाकर एक गोली मार दी है। कहा कि बस हो गया, अब नहीं। हत्या के बाद उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी की और ऑनलाइन अंडा करी ऑर्डर किया और इसके साथ दोस्तों के साथ खाना पीना खाया। इसके बाद फुकरे मूवी देखने गए और इसके साथ ही दोस्तों ने जब पूछा कि आंटी कहाँ हैं, तो उसने कहा कि चाची के घर पर। दरअसल आरोप है कि लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी में गेमिंग की लत के दौरान एक बेटे ने अपनी ही मां को मार दिया है। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला कि उसकी मां उसे पबजी गेम खेलने पर रोक टोक करती थी। इसी से खफा होकर उसने रविवार की आधी रात को पिता की लाइसेंसी पिस्टल से अपनी मां के सर में गोली मार दी है। तो वहीं कानपुर में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस मामले में अब करीब 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जांच को आगे बढ़ाते हुए साथ ही हिंसा में शामिल और लोगों की पहचान के लिए फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। ताजा जानकारी के मुताबिक टीम दादा मियां और नई सड़क और चंदेश्वर होता हुआ दौरा कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम को अब कुछ इलाकों से टूटे हुए सीसीटीवी कैमरा और कई जगह पर पथराव के निशान और कुछ जगह पर पत्थर भी मिले हैं। सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट कर लिया है और अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी फोटोग्राफी भी करवाई जा रही है। बता दें कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर हिंसा के सिलसिले में यहां पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता और 12 अन्य को गिरफ्तार किया। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की भी पहचान की, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां की आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया है कि कानपुर हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों से मिले लिंक के आधार पर पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पुलिस कई और संदिग्धों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ कर रही है। और देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी पकड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5,337 नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। बड़ी बात यह रही कि कल के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में 41% का इजाफा हुआ है। दरअसल देश में बीते दिन कोरोना के 3,714 नए मामले सामने आए, जबकि आज ये संख्या बढ़कर 5,000 के पार जा पहुंची है। तो वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर से तेजी देखी जाने लगी है। इस बीच मंगलवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत होने से दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में परेशानी में डाल दिया है। और दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में दिल्ली में 450 नए मामले सामने आए। साथ ही साथ कोरोना संक्रमित की मौत हुई। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 1.92% से बढ़कर 4.94% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो सोमवार को कोरोना संक्रमण की 3.47 पॉजिटिविटी रेट के साथ 247 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए थे। और वहीं रविवार को 1.91% की पॉजिटिविटी रेट के साथ 343 संक्रमित हुए थे। और कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं। साथ ही कश्मीरी पंडितों से लेकर आम लोगों की हत्या में शामिल आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है।
इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। दरअसल सुरक्षा बलों ने सोमवार की रात से मंगलवार रात तक जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए, जबकि सोपोर और शोपिया में एक आतंकी को मार गिराया गया। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक की थी और इस बैठक में मोदी की सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को याद दिलाते हुए सुरक्षा बलों को निर्देश दे दिए गए कि घाटी की शांति को भंग करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। मारे गए आतंकियों में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी थे और ये दोनों ही आतंकी लश्कर ए तैयबा के थे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक आतंकी की पहचान तुफैल के रूप में हुई और पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुपवाड़ा से चकतारस कंडी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया और इसके बाद आतंकियों ने गोली बरसाना शुरू किया। इसी के बाद तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई की गई। और कई सालों से उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट अब 0.50% बढ़कर 4.90% हो गई। ये करीब 1 महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की जून बैठक के बाद आज रेपो रेट बढ़ाने जाने की जानकारी दी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की ये बैठक सोमवार से चल रही थी और ये बैठक आज संपन्न हो गई है। इस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई और एमपीसी की ये तीसरी बैठक थी और इस बैठक में समिति के 5 सदस्यों ने गवर्नर दास की अगुवाई में महंगाई और इकोनॉमी ग्रोथ की विस्तृत और वस्तुस्थिति पर चर्चा की। और आपको बता दें कि बेकाबू महंगाई को देखते हुए समिति के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि फिलहाल रेपो रेट बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं।